हेलो स्टूडेंट, क्लास 7। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 मम दिनचर्या, संस्कृत में मम दिनचर्या चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। यानी हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संस्कृत में मम दिनचर्या के कुछ शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग सबसे पहले इस चैप्टर के मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला नत्वा मीन्स नमस्कार। नंदू नमस्कार करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, संपूज्य पूजा करके, प्रातराशन नाश्ता, अल्पाहार नाश्ता, प्रच्छादन धोकर, प्राप्य पहुँच कर, परिवर्तित बदल कर, आरोहित चढ़कर, नीत्वा ले जाकर, प्राप्त पहुंचने के लिए, नत्वा नमस्कार करके, नंदु नमस्कार करने के लिए, संपूज्य पूजा करके, प्रातराशन प्रातः काल का भोजन यानी नाश्ता, अल्पाहार नाश्ता, प्रच्छादन धोकर, प्राप्य पहुंचकर, परिवर्तित बदलकर, आरोहित चढ़कर, नीत्वा ले जाकर, प्राप्त पहुँचने के लिए। मम दिनचर्या चैप्टर में हम कौन कौन से काम दिन में करते हैं तथा किन कामों को किस समय किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। अहम प्रदीपः अस्मि। अहम मीन्स मैं, प्रदीप अस्मि मीन्स हूँ, मैं प्रदीप हूँ। अहम प्रदीपः अस्मि, मैं प्रदीप हूँ। अहम नवोदय विद्यालयस्य 7वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मैं नवोदय विद्यालय का 7वीं यानी 7वीं कक्षा का छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ। मैं नवोदय विद्यालय का 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अहम प्रतिदिनं प्रातः 6 उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन
प्रातः यानी सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। उत्थाय उठकर अहम मातरम पितरम च नमामि, मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। उठकर मैं माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। तान नत्वा अहम दंत धावनम करोमि, तान मीन्स उन दोनों, नत्वा नमस्कार करके, अहम में दंत धावन होता है दातुन यानी ब्रश, उन दोनों को नमस्कार करके मैं दातुन करता हूँ। दंत धावनम कृत्वा, दातुन करके अहम स्नातुन गच्छामि, मैं स्नान के लिए, नहाने के लिए जाता हूँ। दातुन करके मैं स्नान करने के लिए यानी नहाने के लिए जाता हूँ। स्नात्वा, स्नान करके अहम स्वच्छ वस्त्राणि धारयामि, स्नान करके मैं स्वच्छ वस्त्र, साफ कपड़े धारण करता हूँ या साफ कपड़े पहनता हूँ। स्नान करके मैं साफ कपड़े यानी स्वच्छ वस्त्र धारण करता हूँ। वस्त्राणि धारित्वा ईश्वरं गन्तुम् अहम देवालयं प्रति गच्छामि, वस्त्राणि वस्त्रों को धारित्वा धारण करके पहन के ईश्वर को नंतुम नमस्कार करने के लिए अहम मैं देवालय मंदिर प्रतिगच्छामि की ओर जाता हूँ। यानी वस्त्रों को धारण करके, वस्त्रों को पहनकर ईश्वर को नमस्कार करने के लिए मैं मंदिर की ओर जाता हूँ। ईश्वरं संपूज्य अहम प्रातराशनं कर्तुं भोजनालये तिष्ठामि, ईश्वरं संपूज्य, ईश्वर की पूजा करके अहम में नाश्ता करने के लिए भोजनालय में बैठता हूँ। ईश्वर की पूजा करके मैं नाश्ता करने के लिए भोजनालय में बैठता हूँ। अल्पाहारं कृत्वा अहम दुग्धं पातुं तत्परं भवामि, नाश्ता करके मैं दूध पीने के लिए तत्पर होता हूँ, दूध पीने के लिए बेचैन होता हूँ। दुग्धं पीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य अहम विद्यालयं गन्तुं सज्जः भवामि, दुग्धम दूध को पीत्वा पीकर हस्तौ दोनों हाथों को प्रक्षाल्य धोकर, अहम मीन्स में और गंतुम मीन्स जाने के लिए, सज्जा तैयार। तो दुग्धम पीत्वा दूध पीकर, हस्तौ प्रक्षाल्य हाथों को धोकर, अहम विद्यालयं गन्तुं मैं विद्यालय जाने के लिए सज्जा भवामि तैयार होता हूँ। दूध पीकर हाथों को धोकर मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ। स्वस्यूतं नीत्वा विद्यालयं प्राप्तुम् अहम द्विचक्रिकया गच्छामि। स्वस्यूतं होता है अपना बस्ता, बैग जिसमें हम पुस्तकें और अपनी कॉपियाँ ले जाते हैं। तो बस्ता लेकर, नीत्वा मीन्स लेकर, विद्यालय पहुँचने के लिए, प्राप्त पहुँचने के लिए, अहम में द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल, यानी बस्ता लेकर विद्यालय पहुँचने के लिए मैं साइकिल से जाता हूँ। यदा कदा मार्गे मित्राणि अपि मिलन्ति, यदा कदा का मतलब होता है जब कभी, यदा कदा यानी जब कभी,
मार्ग में, मित्राणि मित्र, फ्रेंड्स। अपि मीन्स होता है भी, ऑल्सो। यदा कदा जब कभी, रास्ते में मित्र भी मिलते हैं। मित्रैः सह अहम विद्यालयं प्राप्नोमि, मित्रों के साथ मैं विद्यालय पहुंचता हूँ। मित्रैः सह, मित्रों के साथ, अहम विद्यालयं प्राप्नोमि, मैं विद्यालय पहुंचता हूँ। विद्यालये वयं विविधा विषया पठामः, विद्यालय में वयं मीन्स हम सब, विभिन्न अनेक विषय, सब्जेक्ट यानी विषय पठामा पढ़ते हैं। विद्यालय में हम सब अनेक विषय पढ़ते हैं, विविध विषय पढ़ते हैं। गणितं पठित्वा वयं क्रीडितुं क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः, गणितं पठित्वा, गणित पढ़कर, वयं हम सब क्रीडितुं खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः, खेल के मैदान में जाते हैं। गणित पढ़कर हम सब खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। क्रीडा क्षेत्रम प्राप्य तत्र क्रीडित्वा वयं सर्वे पुस्तकालयं गच्छामः, क्रीडा क्षेत्रम प्राप्य, क्रीडा क्षेत्र पहुंचकर यानी खेल के मैदान में पहुंचकर, वहां क्रीडित्वा खेलकर, वयं सर्वे पुस्तकालयं गच्छामः, हम सभी पुस्तकालय जाते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में पहुंचकर, वहां खेलकर हम सभी पुस्तकालय जाते हैं। पुस्तकानि पठित्वा एकं पुस्तकं नीत्वा च अहं गृहं गन्तुम् उद्यतः भवामि, पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़कर, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर, एक पुस्तक लेकर मैं घर की ओर या घर जाने के लिए तैयार होता हूँ, घर जाने के लिए तत्पर होता हूँ। पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर और एक पुस्तक लेकर मैं घर जाने के लिए तैयार होता हूँ, तत्पर होता हूँ। गृहं प्राप्य, घर पहुंचकर, अहम में मध्याह्न भोजनम यानी मध्यकालीन भोजन, दोपहर का भोजन, खादितुं खाने के लिए, आसन्दिकाम आसन पर उपविशामि बैठ जाता हूँ। घर पहुंचकर मैं दोपहर का भोजन करने के लिए आसन पर बैठ जाता हूँ। भोजनं कृत्वा, भोजन करके, अहम में किंचित कालम स्वपिम, मैं कुछ समय के लिए सो जाता हूँ। भोजन करके मैं कुछ समय के लिए सो जाता हूँ। सायंकाले अहम गृह कार्यं कृत्वा, शाम के समय में मैं गृह कार्य करके, होमवर्क करके, शाम के समय में गृह कार्य करके, मित्रों के साथ खेलित्वा खेलकर, दूरदर्शनम दृष्ट्वा, दूरदर्शन देखकर, टीवी देखकर, पुस्तकालयस्य पुस्तकं पठित्वा, पुस्तकालय की पुस्तक को पढ़कर, रात्रि भोजनं खादित्वा, रात्रि का भोजन खाकर, वस्त्राणि परिवर्तित, वस्त्रों को परिवर्तित करके, पुनः दंत धावनं कृत्वा, दोबारा दातुन करके, हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य, हाथ पैरों को धोकर, शय्याम् आरूढ़, शैया पर चढ़कर, प्रातः जागृतं, सुबह जल्दी जागने के
के लिए स्वपिं सो जाता हूँ। सायंकाले अहम गृहकार्यं कृत्वा, सायंकाल में शाम के समय मैं गृह कार्य करके मित्रों के साथ खेलकर, दूरदर्शनं दृष्ट्वा, दूरदर्शन को देखकर, टीवी को देखकर, पुस्तकालयस्य पुस्तकं पठित्वा, पुस्तकालय की पुस्तक को पढ़कर, रात्रि भोजनं खादित्वा, रात्रि का भोजन करके, वस्त्राणि परिवर्ति, वस्त्रों को परिवर्तित करके, कपड़े बदलकर, पुनः दंत धावनं कृत्वा, दोबारा दंत धावन यानी दातून ब्रश करके, हस्तपादों च प्रक्षाल्य, हाथ पैरों को धोकर, शय्याम आरुह्य बिस्तर पर चढ़कर प्रातः जागने के लिए सो जाता हूँ। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन सी धातुएं प्रयोग की गई हैं। जैसे इसमें ध्री धातु का प्रयोग हुआ है। ध्री मीन्स होता है धारण करना या पहनना। ध्री मीन्स धारण करना या पहनना। उप प्लस विष, उपविश। उपविश का मतलब होता है बैठना, तिष्ठ यानी बैठना। प्र प्लस आप, प्राप्त मीन्स पाना या पहुंचना। और स्वप मीन्स सोना। ये कुछ धातुएं इस पाठ में प्रयोग हुई हैं। कुछ अव्यय भी प्रयोग किए गए हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि के बदलने पर भी, जो कभी नहीं बदलती हैं, वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं तथा जिन्हें लगाने से वाक्य में और अधिक जोर दिया जा सकता है। जैसे प्रति, कियो, पुनः, फिर से, यदा कदा, कभी, सह, सा। ये अव्यय इस चैप्टर में प्रयोग किए गए। अगला है प्रत्यय। कुछ प्रत्यय भी प्रयोग किए गए हैं। कुछ प्रत्यय भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे नी, क्री, त्वा, उत्वा प्रत्यय। नीत्वा में नी प्लस त्वा। कृत्वा में भी क्री प्लस त्वा। कर्तुम क्री प्लस तुमुन। क्रीडितुम क्रीड प्लस तुमुन। संपूज्य सम प्लस पूज प्लस ल्यप। प्रक्षाल्य प्र प्लस छाल प्लस ल्यप। परिवर्त्य परि प्लस ब्र प्लस ल्यप। आरुह्य आ प्लस हुई प्लस ल्यप। जिनमें ल्य या अंत में या आता है संपूज्य, प्रक्षाल्य, परिवर्त्य, आरुह्य, इन सभी में यहाँ आना है। इनमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।